सभी सनातनियों को हमारी प्यार भरे राम राम। ओम नमो शिवाय। सच्चे दरबार की जय। धर्म प्रेमियों, माघ मास के इस पावन त्योहार में, पावन उत्सव में हम लोग जो है वो 28 दिन लगातार, 28 अध्याय लगातार अपने जीवन के विकास के लिए और स्वयं को परमात्मा का जो है वो लाडला परमपिता परमात्मा का जो है वो सबसे करीबी, यह कह सकते हैं कि हम लोग परमात्मा का श्रेष्ठ बनने का प्रयास कर रहे हैं और अपने जीवन के अंदर जो भी कमियां, बुराइयां, गलतियां हैं उन्हें सुधारने का एक जो है वो परमात्मा ने हमें माघ मास के द्वारा मौका दिया। उस मौके को भुनाने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। कथाओं के माध्यम से हमें पता लगता है कि हमें जीवन में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या हमारे लिए ठीक है, क्या हमारे लिए ठीक नहीं है। उसके हिसाब से अगर हम आचरण करते हैं तो हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। आइए आज 29वां अध्याय माघ मास का जो महात्म है वो पढ़ते हैं और जो है अपने जीवन को सफल बनाते हैं। तो अपने जीवन को सफल बनाने के लिए हम लोग जो है वो माघ मास के महात्म की कथा पढ़ रहे हैं। आप जो है वो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। अधिक से अधिक लोगों तक हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं 29वां अध्याय प्रयाग महात्म। लोमश ऋषि कहते हैं कि हे ब्राह्मण, मैंने तुम्हें हिंदू धर्म के अति पवित्र माघ स्नान की कथाओं का वर्णन किया है। अब तुम्हारे लिए अति उत्तम है कि तुम्हारे पुत्र गंधर्व कन्याओं के साथ मेरे प्रयागराज चले। इस प्रकार उनको माघ स्नान के अति दुर्लभ पवित्र स्नान का संयोग प्राप्त होगा और वे पिशाच योनि से मुक्त हो जाएंगे। ऋषि के आदेश के अनुसार वे सब पिशाच व पिशाचनिय सहर्ष त्रिवेणी जल में स्नान हेतु जाने के लिए तैयार हो गए। तत्पश्चात वे आकाश मार्ग से गंगा यमुना स्नान हेतु चल दिए। आकाश मार्ग से जाते हुए लोमश ऋषि ने उनको प्रयाग महात्म का पवित्र वर्णन किया। वहीं प्रयाग महात्म का वर्णन वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को विस्तार पूर्वक सुनाया था। लोमश ऋषि बोले, अब आप प्रेम पूर्वक प्रयागराज को प्रणाम कीजिए तथा धैर्य पूर्वक प्रयागराज के पवित्र संगम पर माघ स्नान का महात्म ध्यान पूर्वक हृदय मंथन कीजिए। प्रयागराज में संगम पर स्नान करना अति पवित्र है और माघ में स्नान करना मोक्षदायक है। प्रयागराज में ही समस्त जग का उत्पन्न करने वाले ब्रह्मा जी ने सृष्टि रचना के लिए महान यज्ञ किया था और महान शक्ति प्राप्त करने के पश्चात सृष्टि की रचना भी की थी। भगवान विष्णु ने हृदय से लक्ष्मी जी की भार्या रूप में कामना की थी तथा गंगा यमुना सरस्वती के पवित्र संगम में स्नान किया था। अमृत मंथन के समय विष्णु जी की कामना पूरी हुई थी और लक्ष्मी जी वरदान स्वरूप अर्धांगिनी स्वरूप में उन्हें प्राप्त हुई थी। प्रयागराज वह पवित्र स्थल है जहां प्रलय के समय मार्कंडेय ऋषि ने शरण ली थी। यमुना गंगा के पवित्र जल में स्नान करने से मनुष्य निष्पाप हो जाता और मुक्ति को प्राप्त होता है। प्रयाग का महात्म आइए पढ़ते हैं। प्रयाग स्नान के संबंध में अनेक घटनाएं प्रसिद्ध है जिनमें कुछ निम्न है। कहते हैं कि त्रेता युग की बात है। प्राचीन ऋषि ने गंधर्व ऋषि को क्रोध में श्राप दिया कि तू काक हो जा। गंधर्व ऋषि श्राप के फलस्वरूप काक बन गए। काक ने त्रिवेणी के संगम पर स्नान किया और माघ मास में गंधर्व ऋषि तुरंत श्राप से मुक्त हो गए। अगला सुनिए, नंबर 2। देवता इंद्र ने उर्वशी को श्राप दिया कि वह तुरंत स्वर्ग से निकलकर पृथ्वी लोक पर ही वास करे। पृथ्वी पर आने के पश्चात उर्वशी ने तुरंत संगम पर स्नान करने प्रयाग चली गई। उनके स्नान करते इंद्र का श्राप विध्वंस हो गया। नहुष का पुत्र दैती था। दैती के कोई पुत्र नहीं था। दैती ने संगम में स्नान किया और पुत्र प्राप्ति की कामना की। उसके संकट समाप्त हो गए और धन की अपार वृद्धि हुई और पुत्र प्राप्ति की कामना भी पूरी हो गई। अगला सुनिए। सनकादिक ऋषि ने प्रयाग में ही निवास किया था और संगम में नित्य प्रतिदिन स्नान करते थे। उनको योग सिद्धि प्रयाग में ही प्राप्त हुई थी। जो व्यक्ति प्रयाग में संगम पर प्रेम व श्रद्धा पूर्वक स्नान करता है उसकी इच्छा अथवा कामना अनुसार सिद्धि प्राप्त होती है और मनोकामना पूरी होती है। यदि वे माघ मास का स्नान हो तो सोने पर सुहागा होता है। तत्पश्चात वेद निधि ने लोमश ऋषि से कहा कि हे परम पूज्य ऋषि, हम आपके उपदेश व मार्गदर्शन के कारण श्राप मुक्त हो गए हैं। लोमश ऋषि ने कहा कि हे राजन, ध्यान से मेरी बात सुनो।
हम भी सुनते हैं, आप भी सुनो। तुम्हारा पुत्र का विद्या अध्ययन समाप्त हो गया है, वह युवा है, इन कन्याओं में सबसे बड़ी अति होनहार व सुंदर है। ये तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधु सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया और सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र के साथ कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं का विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों से हो गया। वह युवा है, इन कन्याओं में सबसे अति होनहार सुंदर है, वह तुम्हारे पुत्र के लिए अति श्रेष्ठ वधु सिद्ध होगी। राजा दिलीप ने अति आनंद पूर्वक ऋषि की आज्ञा का पालन किया और सबसे बड़ी बहन का विवाह अपने पुत्र से कर दिया। अन्य 4 गंधर्व कन्याओं को विवाह भी राजा दिलीप के निकट संबंधी बंधु बांधवों से हो गया। विवाह उपरांत 5 गंधर्व कन्याएं राजा दिलीप के साथ उनके निवास स्थान पर चली गई। अतः प्रत्येक मानव का कर्तव्य है कि त्रिवेणी में स्नान करे। मकर संक्रांति के दिन माघ स्नान का अति सुंदर संयोग है। इस दिन स्नान करने से पिछले पापों का विनाश हो जाता है और भविष्य उज्जवल हो जाता है। स्नान के पश्चात यथाशक्ति दीनहीन पुरुष स्त्रियों गरीबों को अनाज वस्त्र धन अन्न गुड़ तथा तिल का दान करे, जो अति उत्तम है। उससे लोक परलोक दोनों ही सुधर जाते हैं। इति माघ मास महात्म्य भाषा का अध्याय 29वां समाप्त। और ये अध्याय महात्म हमें ये कह रहा है कि हमें माघ मास के अंदर त्रिवेणी के अंदर स्नान करना चाहिए। और अगर माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करें तो हमारे मन के अंदर जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है। जिसको पुत्र नहीं है पुत्र की प्राप्ति होती है, जिसको धन नहीं है धन की प्राप्ति होती है, जिसके पास अन्न नहीं है उसे अन्न की प्राप्ति होती है। जो दीनहीन लाचार है वो दीनहीन लाचार नहीं रहता। और जो परमपिता परमात्मा की जो जो दृष्टि से दूर है, जो परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि के नजदीक नहीं है, वो उस पर पिता परमात्मा की कृपा दृष्टि पड़ जाती है। अतः आप भी कोशिश करना, हम भी कोशिश करेंगे कि आने वाले जो माघ जो आगे माघ मास आएगा, मतलब अगले साल आएगा, तो कोशिश करना कि तब जो हम त्रिवेणी में स्नान जरूर करें। त्रिवेणी में स्नान करने से हमारे जो वो सभी पाप दूर हो जाएंगे। इन्हीं बातों के साथ, इन्हीं शब्दों के साथ लेते हैं हम आपसे विदा। मिलेंगे आपको अगली वीडियो के अंदर। कल आखिरी और 30वां अध्याय है, उसके बाद माघ मास का मातम्य जो है वो संपूर्ण हो जाएगा। तो आपसे हम लोगों ने जो है जो विचार साझा किए वो आपको कैसे लगते हैं कृपया में कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो अगर बोलने में कुछ गलती रह गई है, कुछ कमी रह गई है, वो मेरी अपनी। अगर कुछ अच्छा बोला जाता है परमपिता परमात्मा की असीम कृपा दृष्टि से ही बोला जाता है। हम सभी आप सभी परमपिता परमात्मा के जो है वो उनके धन्यवादी हैं। तो कल आपको अन्य वीडियो के अंदर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय, सच्चे दरबार की जय। जय श्री राम, जय माता दी।